अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू एसके ग्राफिक्स। आज एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स का 5वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल और लासो टूल के बारे में। ये जो मैजिक वॉन्ड टूल और लासो टूल है ये बहुत अमेजिंग टूल है। डिज़ाइन में बहुत हेल्प करती है। अगर कलर सिलेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ही कलर है, वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है तो हमें अलग अलग जाके सिलेक्ट करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैजिक वांड से हम उसको एक ही बार में सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। सो मैजिक वांड को हम कैसे यूज करेंगे तो आज की इस वीडियो में आप सीख पाओगे। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर जो है वो बनाए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैजिक वांड कैसे यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मैजिक वांड है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं जहाँ जिस कलर पे क्लिक करूंगा तो उसका वो कलर जितना भी है डिजाइन में जहाँ पे भी है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है और आप यहाँ से इजीली इसको चेंज कर सकेंगे। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको इजीली आप चेंज कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको आप यूज करते हैं प्रिसाइजली आप इफेक्टिवली आप काम यानी कलर चेंजिंग वगैरह का काम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पैनल बार इसका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये इस पे होता है फिल कलर पे होता है कि फिल कलर। फॉर एग्जांपल मैं फिल कलर पे क्लिक करता हूँ तो वो सारे डिजाइन में वो कलर सिलेक्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉलरेंस की बात आती है तो टॉलरेंस को मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल रेड का जो मिलता जुलता कलर है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसका मिलता जुलता कलर जो है वो ये है, रेड का कलर है, ये ऑरेंज टाइप है, ऑरेंज रेड है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं टॉलरेंस फॉर एग्जांपल मैं 32 बाई डिफॉल्ट होता है, मैं 32 रख लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने जो रेड का मिलता जुलता कलर है वो भी उसने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि टॉलरेंस हमने उसकी बढ़ा दी है। तो इस तरह अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ रेड ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसकी टॉलरेंस जो है वो कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 20 कर दी और यहाँ पे आप जब आप क्लिक करोगे अब देखो यहाँ पे भी 20 पे भी उसने ये मिलता जुलता कलर है तो उसने सिलेक्ट कर लिया है अभी। अब और भी आप कम करोगे तो इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैंने 10 पे रख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने 10 पे क्या किया, सिर्फ रेड जो है उसको सिलेक्ट किया, यानी एग्जैक्टली रेड जो है उसने उसको सिलेक्ट किया और ये उससे मिलता जुलता कलर जो है वो उसने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमने इसकी टॉलरेंस जो है वो कम कर दी। तो टॉलरेंस को यूज करते हुए आप यानी एक कलर सेम मैच उसका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये वाला कलर है। अब इसकी टॉलरेंस में फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन में आप देख सकते हैं ये इसने ब्लू किया और ब्लू का शेड जो है वो सारा कुछ कर दिया। तो इस तरह उसने सारे कलर को सिलेक्ट कर लिया है। सो अब क्या करेंगे, अब यानी कभी कभार हमें चाहिए होता है कि उसका मिलता जुलता कलर भी हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये ब्लू सिलेक्ट करना है तो इसको मैं 10 या 15 पे रखूंगा। आपने वैल्यू चेक करके देखना होता है कि क्या वैल्यू इस पे ठीक आ रही है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ब्लू को सिलेक्ट किया और अब इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि टॉलरेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा कलर यानी जो उसके मिलते जुलते कलर होंगे उसके जो भी शेड्स होंगे तो वो सारे सिलेक्ट करेंगे। जब वो कम होगा टॉलरेंस तो वो मिलता जुलता या एग्जैक्टली अगर बहुत ज्यादा कम है तो एग्जैक्टली वही कलर वो सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक का कलर भी आ जाता है। तो स्ट्रोक का कलर मैं क्या करता हूँ, इन सारों को मैं कंट्रोल एक्स करके या यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्वैप कलर करूंगा
तो स्वैप कलर में इजीली यानी यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और स्वैप करूंगा। इसको मैं यानी कंट्रोल एक्स सॉरी शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा। इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसको। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एक्स सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एक्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप इजीली डिजाइन में आप जल्दी से काम यानी कर सकेंगे अगर आप मैजिक वॉन्ड को यूज करना सीख जाए। अब यहाँ से हमारे पास फिल कलर को मैं फिलहाल के लिए अभी जोड़ देता हूँ, क्योंकि फिल कलर तो हमने देख लिया कि कैसे होता है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी स्ट्रोक कलर में भी है। एग्जांपल यहाँ पे मैं स्ट्रोक कलर को क्लिक करता हूँ तो उसने सारा कुछ सिलेक्ट किया। अब बहुत ज्यादा होगा 50 करेंगे तो वो मिलते जुलते कलर भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसके साथ बिल्कुल मिलते जुलता कलर नहीं है, तो इस कलर को मैं यहाँ पे इस कलर को मैं इसका मिलता जुलता बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रोक है वो नीचे है। अगर इस स्ट्रोक को मैं ऊपर लेके आऊँ तो ये हमारा स्ट्रोक ओपन हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मिलता जुलता कलर भी उसने सिलेक्ट कर लिया है। टॉलरेंस बहुत कम है या कम है तो वो जो है सिर्फ एग्जैक्टली वही इमेज उसका सिलेक्ट करेगा और अभी आप इसको चेंज इजीली कर सकेंगे। तो सेम सिचुएशन इज फिल, यानी जहाँ जिस तरह फिल कलर का काम कर रहा था उसी तरह ये भी काम करता है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रोक का वेट कितना हो। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका मैं वेट जो है वो कम कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ और इसको मैं कम कर लेता हूँ और इसको मैं ज्यादा कर लेता हूँ। इस तरह मैं तमाम तरह का कम ज्यादा करके मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब हम स्ट्रोक को हटाएंगे, कलर को इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे ताकि ये भी समझ आ जाए हमें। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, अब इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टॉलरेंस 5 पॉइंट्स है, तो मैं देखता हूँ कि क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनमें 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी 5 पॉइंट तक डिफरेंस है, वो उसने सिलेक्ट कर लिया। जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यानी 5 पॉइंट से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इसका वेट है 4 पॉइंट, ठीक है, और इसका है जी 8 पॉइंट। अभी इसमें डिफरेंस 3 का है, लेकिन हमने रखा है कि 5 पॉइंट्स का टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट्स तक वो सिलेक्ट करेगा। अब इसमें इसने सिलेक्ट क्यों नहीं किया कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है और इसमें इसका जो है वेट जो है वो 18 पॉइंट्स है। सो उसने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि ये डिफरेंस जो है 5 पॉइंट से बढ़ गया है। सो अब कलर की बात नहीं हो रही, अब आप वेट की बात हो रही है कि कितना वो पतला है या मोटा है। तो इसमें जो ये है फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर 5 पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस होगा तो वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पे, तो ये देखो ये और ये सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इनमें जो है 5 पॉइंट से कम डिफरेंस है या 5 पॉइंट्स डिफरेंस है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको 10 पॉइंट डिफरेंस करता हूँ कि अगर 10 पॉइंट डिफरेंस है तो वो सिलेक्ट करे, अगर 10 पॉइंट से ज्यादा है तो वो सिलेक्ट ना करे। अब यहाँ पे मैं जो जिस पे आप क्लिक करते हो उससे डिफरेंस देखा जाएगा। एग्जांपल इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं देखता हूँ इसका जो वेट है, अब यहाँ पे 17 है और इसका जो है 4 है, तो इसमें 10 पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस है तो उसने वो सिलेक्ट नहीं किया। जो इनिशियली जिस पे हम क्लिक करेंगे उससे डिफरेंस देखा जाएगा। देखो अब यहाँ पे 4 है इसका और इसका 17 है,
तो ये डिफरेंस आता है 13 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स डिफरेंस आता है, तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने सारों को, ये देखो ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 10 से कम है, और ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह आप इस का यूज करते हुए स्ट्रोक का वेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई है इसका जो वेट है 5 पॉइंट्स का डिफरेंस जिनका है तो वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं उस पे, यानी जो भी काम हो वो कर सकते हैं। तो इस तरह टॉलरेंस आप जितना भी कम रखो जितना भी ज्यादा रखो, मैं 20 रख लेता हूँ तो आप देखो 20 किसी में भी डिफरेंस नहीं है तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे मैंने क्लिक किया तो भी सारा हो गया क्योंकि 20 डिफरेंस किसी में भी नहीं है। तो इस तरह आप वेट के लिहाज से भी स्ट्रोक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैजिक क्वांट टूल को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, आपको डिजाइन में बहुत हेल्प करेगा, यानी आपको जल्दी से काम करके देगा। अब यहाँ पे आते हैं ओपेसिटी के बारे में। ओके, अब यहाँ पे मैं इनकी ओपेसिटी जल्दी से कम ज्यादा कर लेता हूँ ताकि हम ये टूल समझ सके कि ओपेसिटी पे ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों देखो सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये सारे सिलेक्ट हो गए क्योंकि इनकी ओपेसिटी जो है वो मिलती जुलती, यानी 19% हमने रखा है। तो यहाँ पे इसका देखो 81 है और इसका जो है 100 है, तो इसमें डिफरेंस जो है वो 19 का है। इसमें 81 है और इसमें देखो यानी 19 से कम डिफरेंस है। इसमें ये सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब देखो ये सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैंने इस पे क्लिक किया था, अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इसके साथ देखो सिलेक्ट हो गया। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे 85 है और इसकी जो है देखो 54 पे ये है और ये 19% से ज्यादा डिफरेंस है। तो इसकी देखो 100 है, कम है, 100 है और यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 90 है। अब देखो इसकी भी 85 है, 19% से कम है। अगर मैं इसको 5% पे लेके आता हूँ, 5% पे, तो इसको क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया और ये क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस कम है 5%। तो ये सिलेक्ट हो गया था तो इसकी 85 है, इसकी 81 है, इसकी 85 है, देखो इसकी 90 है और यहाँ पे 80 है, यानी 5% है या 5% से कम डिफरेंस है इसमें। तो इसमें भी ऐसा है कि जितना टॉलरेंस आप रखोगे उतना अगर डिफरेंस है तो वो सिलेक्ट करेगा, अगर उतना डिफरेंस नहीं है तो वो यानी उससे ज्यादा है तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आता है। और ब्लेंडिंग मोड कौन सा है, फॉर एग्जांपल ब्लेंडिंग मोड हम ट्रांसपेरेंसी पैनल से यहाँ पे देखते हैं। तो ये जब ब्लेंडिंग मोड हम पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये स्किप तो नहीं करे, लेकिन आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ मल्टीप्लाई वाला ये सिलेक्ट करेगा, बाकी सिलेक्ट नहीं करेगा। अब इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है तो मैं इसको कलर बर्न करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इन दोनों को सिर्फ सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को कोई और मूड दे देता हूँ, स्क्रीन मूड दे देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो स्क्रीन मूड वाले जो है वो सिर्फ सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह ब्लेंडिंग मूड पे आप काम कर सकते हो कि क्या ब्लेंडिंग मूड है, तो अगर वो आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने चेंज किया कि स्क्रीन वाले ब्लेंडिंग मूड वाले जो है वो हम
नॉर्मल पे करेंगे तो ये इस तरह सेलेक्ट हो गया, आप नॉर्मल पे रख लेना। तो ये डिटेल में हमने बात इसलिए की कि डिजाइन में कभी कभार आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाला कलर जो है ये चेंज करना है, ठीक है। तो मैं अलग अलग सिलेक्ट करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो अब मैं फिल कलर पे रखूंगा, ठीक है। मैंने 10 रख लिया, कम रख लिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट यही कलर चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये सिलेक्ट करके दे दिया। अब मैं इसका कलर जो है वो मैं कोई भी कलर मैं रख सकता हूँ। इस तरह ये जो दूसरा कलर है मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके। तो उसने ये देखो ये हमने ऊपर एक बनाया था तो उसने मुझे ये कलर सिलेक्ट करके दे दिया और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इस तरह, इसी का मिलता जुलता रख लेता हूँ। इस तरह आप मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हुए आप बहुत सारी चीजों को यानी इजीली मैनेज कर सकते हैं। यानी मिलता जुलता कलर हो या कोई इस तरह की इलस्ट्रेशन हो, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल लिखा है, तो इस तरह आप कलर जो है एक इलस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि ये टूल आपको समझ आ गया होगा। तो हम दूसरा टूल हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं अभी के लिए ये क्रॉस कर लेता हूँ। दूसरा टूल जो है वो लासो टूल है। इसका सिंपल सा काम है कि लासो टूल हम जहाँ पे यानी हैंडी टूल है कि यहाँ पे अगर एंकर पॉइंट हमने सिलेक्ट करने हैं तो हम मैनुअली बाय हैंडेड यानी हैंडी टूल है तो मैनुअली हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ये मैंने ये 2 सिलेक्ट भी कर सकते हो, इस तरह ये भी कर सकते हो। इस तरह आप बाय हैंड जितनी भी आप ये लासो टूल करोगे तो उस तरह आप उतने पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो और इन सारों को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव भी कर सकते हो इस तरह, ठीक है। इस तरह आप मूव भी कर सकते हो जो सिलेक्टेड है, यानी ये देखो मैं इन चारों को मुझे सिलेक्ट चाहिए और यहाँ पे इसको भी मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो इस तरह आप लासो टूल को यूज करते हुए आप कोई भी इंडिविजुअल या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सर्कल में ये जो पॉइंट्स है ये चाहिए मुझे, तो ये मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट उस पे आप लासो टूल को यूज कर सकते हैं और इसका जो है एंकर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी जितने एंकर पॉइंट्स आप ये सिलेक्ट करेगा, जितना ये सर्कल आप बनाओगे तो उतने एंकर पॉइंट्स वो सिलेक्ट होंगे, जो इसके अंदर आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इस तरह आप मैजिक वॉन्ड और लासो टूल का यूज करते हुए अपने डिजाइन में कलर चेंजिंग कर सकते हो, उसमें बहुत सारा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप हमने बहुत सारे डिजाइन भी क्रिएट कर लिए, इलस्ट्रेशन भी क्रिएट कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डिजाइन बनाया, इसको हम सेव कैसे करेंगे। तो सेव हम ऐसे करेंगे कि हमने जो कुछ बनाया है कार्डबोर्ड पे, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल में जाके आपने यहाँ पे कंट्रोल एस भी कर सकते हो, कंट्रोल एस करके ये या सेव पे जाके कर लो। तो यहाँ पे आप नाम दे के फर्स्ट प्रोजेक्ट या मैं दे देता हूँ क्लास 5 और यहाँ पे नाम देके आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये आपके पास जो है ये सेव हो जाएगा क्लास 5 के नाम से। अब ये इलस्ट्रेटर फाइल है, अब ये इलस्ट्रेटर में सिर्फ ओपन होगा। अगर आप इसका जेपीईजी बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, या पीएनजी बनाना चाहते हो तो उसके लिए अभी के लिए मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे फाइल में आना है और एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज जेपीईजी के लिए, तो यहाँ पे आप जेपीईजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, एसवीजी फॉर्मेट, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, मैं जेपीईजी आपको सेव करके दिखाता हूँ। जेपीईजी मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड आपने जरूर करना है क्योंकि ये आर्टबोर्ड के अंदर जो चीजें है वो आ जाएंगी, बाहर कोई चीज नहीं आएगी। यहाँ पे आर्टबोर्ड और ऑल जितने भी आर्टबोर्ड है वो ऑल या अगर रेंज में करना चाहते हैं इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। यूज आर्टबोर्ड और ऑल पे भी आप यूज करें।
तो मैं यहाँ पे सेव करके एक्सपोर्ट करूंगा और ओके करूंगा। 300 रेजोल्यूशन या आप 72 रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसके ग्राफिक्स यहाँ पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास डिजाइन जेपेग में सेव हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आर्टबोर्ड से बाहर जो भी था वो इसमें नहीं आया, तो ये फायदा होता है इसका। तो आई होप कि ये क्लास भी आपको समझ आ गई होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है उसकी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि डेली बेसिस पे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, एक क्लास अपलोड करता हूँ। तो आप अगर क्लास मिस नहीं करना चाहते तो आप नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।